Question number 1. Mohan was 7 years youngest to Raman 5 years back. After 5 years, the ratio of ages of Mohan and Jill will be 3:4. The sum of ages of Mohan and Jill is 53 years. Find the current age of Raman. Okay, तो आपको ये बताया गया है मोहन और रमन में 7 years का गैप है, 5 साल पहले, है ना। तो एजेस का गैप कभी भी ध्यान में रखिए, कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा कभी हो सकता है कि आप अपने बड़े भाई से 5 साल छोटे हो, 10 साल बाद आप उनसे बड़े हो गए, ऐसा नहीं होता है ना, गैप कांस्टेंट रहता है। तो आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड जिल वॉज 3:4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 साल बाद का रेशियो आफ्टर 5 years आपको बताया गया है 3:4 है, तो इसे मैं सीधा सीधा 7x लिख दूंगा, इन दोनों का एडिशन प्लस कांस्टेंट। आपको सम ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड जिल 53 बताया गया है, वो कहाँ के एजेस है, प्रेजेंट के, है ना। तो उनका अगर आफ्टर 5 years का देखें तो दिस शुड बी 63, 5 दोनों की तरफ से ऐड होंगे, x का वैल्यू आपको सीधा सीधा मिलेगा 9। तो यहाँ से आपको मोहन का एज मिल जाएगा 27, कब का, आफ्टर 5 years का, है ना। तो प्रेजेंट का कितना हुआ 22, है ना। और फिर रमन का कितना हुआ 7 years। ओके, उसमें +7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिताली एंड नीरज गॉट मैरिड 30 years ago. Mitali is 4 years younger than Neeraj. When they got married, the difference between 2 times of Mitali's age and 1.5 times of Neeraj's age was 5 years. Find the present age of Mitali and Neeraj. जितना बड़ा आपको क्वेश्चन लग रहा है उतना ही छोटा उसका सोल्यूशन होगा। ध्यान से देखिए इसे कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैंने इक्वेशन बनाते हुए देखा है, जो करते करते एक तो आप अपना टाइम खराब कर देते हो, और दूसरी चीज़ आप अपनी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज करने की एक पॉसिबिलिटी खुद ही क्रिएट करते हो। स्टेप्स जितने बढ़ेंगे गलती होने के उतने ही चांसेस होंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस के डेटा में ही आपको आंसर्स के हिंट्स दिए, आपको बस पढ़ने आनी चाहिए। क्या बोला गया है, मिताली और नीरज दोनों की शादी 30 साल पहले हुई है ना। और मिताली इज 4 years यंगर देन नीरज। फाइन, 4 साल से मिताली छोटी है नीरज से। ओके, गॉट इट। When they got married, ओके, जब वो शादी कर रहे थे तब की क्या बात है कि जो मिताली का एज है उसका दुगना और नीरज का एज उसका 1.5 टाइम्स। ओके, नीरज का 1.5 टाइम्स, इनका डिफरेंस आपको 5 मिलता है। ओके, अब देखिए, एक तो आप इसे इक्वेशन से सॉल्व करो जो कि सब लोग करते हैं, या फिर 20 मार्क आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना। ऑप्शंस ए में 42, 46 दोनों है ना। ये कब के एजेस है, प्रेजेंट के। तो मुझे बताओ एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों के एजेस कितने हो गए। फिर सीधी सी बात है, यहाँ पे आएगा 12, और क्योंकि 30 years पहले मैरिज हुई थी, है ना, तो ऑब्वियसली ऐसे ऑप्शंस दिए। 12 साल में शादी नहीं होती है, बट लेट्स ट्राई। सो यहाँ पे अगर देखें, सो 12 and 16। ओके, तो 12 2 ज़ा 24, और 1.5 टाइम्स अगर आप देखोगे 24, तो ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। 48, तो उसका भी अगर हम -30 करें तो दिस शुड बी 18, एंड यहाँ पे मिलेगा 22, तो इसका 36 आएगा, है ना, ट्वाइस। एंड इसका अगर 1.5 करें तो 33 आएगा। तो अगेन गैप 3 आता है, 5 चाहिए हमें। 55 और 59 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। 59 का अगर आप माइनस कर दोगे तो दिस गिव्स यू 29, उसका 1.5 टाइम्स पॉइंट में चला जाता है, तो ये ऑप्शन आपका आएगा ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 52 -30, तो आपको मिलेगा 22, राइट, और उसका ट्वाइस आपको मिलेगा 44। 56 का -30 करोगे आपको मिलेगा 26, 26 का 1.5 39, तो यहाँ पे आपका गैप 5 आता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट, आसानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत 14 years hence, 14 साल बाद, will be equal to 2 times of their present ages if at present Kidambi is 8 years elder than Shrikant, then what are the present ages? ओके, तो कहना यह है कि 14 साल बाद आफ्टर 14 years उनका जो एजेस है, उनके जो भी एजेस का एडिशन होगा वो अभी से दुगना होगा, प्रेजेंट से दुगना होगा। तो सिंपल सी बात है, 14 साल बाद दोनों के एजेस के एडिशन में कितना नंबर ऐड होगा, 28। जो भी एज होगा उनका, 14 साल किदाम्बी के बढ़ेंगे, 14 साल श्रीकांत के बढ़ेंगे, कुल मिला के 28 years एडिशन में चला जाएगा, है ना। तो अभी के प्रेजेंट एजेस ऑप्शंस के थ्रू अगर हम जाएं तो दिस इज 30 + 58, तो आपको 30 + 28 आपको मिलेगा 58।
क्या 30 का दुगना आपको 58 मिलता है? नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन 29 एंड 12, 29 और 12 दोनों का एडिशन आपको मिलता है 41। तो 41 में अगर आप 28 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 67, ओके, जो कि किसी हिसाब से ट्वाइस नहीं होता है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों का एडिशन मिलता है 28, उसमें फिर से 28 जोड़ दोगे तो 56 मिलता है। तो यस, दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, इक्वेशंस नहीं बनाने हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, उसी से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में आंसर्स आपके आराम से आ जाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। और पेन पेपर तो हाथ भी नहीं लगाना है, ऐसा मान के चलो कि पेन पेपर यूज करना यहाँ पे पाप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 colleagues आर इन proportion 3:5:7. 4 years ago sum of their ages was 48. Find their present ages. ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 4 years ago 4 साल पहले तीनों के एजेस का एडिशन 48 था, तो अभी प्रेजेंट में उनका एडिशन अगर हम देखें तो कितना होना चाहिए? तीनों के एजेस 4 से इंक्रीज हो गए, मतलब टोटल 12 का इंक्रीज होगा, तो एडिशन 60 आएगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें तो ये 3 + 5 + 7 विच इज़ 15। सो ये 15x कंसिडर कर सकते हो, तो x का वैल्यू आपका आएगा 4। ओके, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एजेस सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 12, 20, 28, सो दिस वुड बी योर आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे रेशियो ऑफ मदर्स एज टू हर डॉटर्स एज इज 9:5। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अभी तक हम डिफरेंस एडिशन देख रहे थे, अब प्रोडक्ट बोला गया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1125। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years विल बी, 5 साल बाद उनके एजेस का रेशियो कितना होगा? ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 9 × 5 45, इन दोनों का एडिशन तो एज इट इज हुआ, कांस्टेंट दोनों जगह पे कॉमन है तो उसका स्क्वायर आएगा विच इक्वल्स टू 1125। अब यहाँ पे पते की बात है, अगर आप 45 का टेबल बना पाते हो ओरली तो आप एग्जाम में जीत जाओगे। अगर आपको ओरली बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा, वो एक बार अगर आप देख लो तो आप टेबल्स रटना नहीं बनाना सीख लोगे। ओके, दैट्स द वे यू शुड डू इट। यहाँ पे अगर आप देखोगे 45 का टेबल, 45 2 = 90, रिमेनिंग 22, तो 45 5 = 225, तो x का वैल्यू आपका आएगा 5। तो ये एजेस अगर हम देखें, सो दिस इज 45 एंड 25, बेसिकली ये आएगा 50 एंड 30 आफ्टर 5 years, है ना? आफ्टर 5 years आपको चाहिए, है ना? सो दिस इज नथिंग बट 5:3, एज सिंपल एज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द टोटल एजेस ऑफ अंकित, नरेंद्र एंड सत्येंद्र इज 96 years. 5 years ago the ratio of their ages was 2:3:4. What is the present age of सत्येंद्र? ओके, ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के एजेस 5 years ago उनका रेशियो बताया गया है 2:3:7। तो इनका अगर मैं एडिशन करूं तो ये 9x आएगा, है ना? और ये कब की बात है? 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले उनके एजेस का एडिशन कितना होगा? -15 ऑफ दिस। ओके, क्योंकि तीनों का एज 5 से कम होगा, बराबर। सो दिस शुड बी इक्वल टू 81। तो x का वैल्यू आपका आएगा 9, है ना? तो आपको प्रेजेंट एज ऑफ सत्येंद्र चाहिए, तो आपको सत्येंद्र जो है वो 3 नंबर पे मिलता है ना? सो दिस इज नथिंग बट 36, 4 9 = 36। और ये जो बेसिकली रेशियो था आपका बिफोर 5 years था, है ना? 5 years ago, तो उसमें 5 जोड़ दो तो आपका आंसर यहाँ पे 41 आएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड फाइनली ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स के मेथड बताए हैं, ध्यान से वीडियो देखिए। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए अपने आप से कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन किस तरफ हम लेके जा रहे हैं। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दी है जहाँ पे सारे के सारे क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसी तरह के ट्रिक्स के साथ आपके सामने लेके आया हूँ। मेक श्योर टू वॉच दिस टू एनहांस योर मार्क्स in your upcoming exams. Okay, so with this session I am your IBPS professor Aditya Deshpande signing off for today. Thank you, thanks a lot guys, and wish you all the best for all the time.